फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप और स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र मछलियां और पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखेगा। आमीन। बोलिए यीशु मसीह की। इस प्रकार से मनुष्य की सृष्टि होती है। आज हम देखते हैं पशुओं में, जानवरों में अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग बातें पाई जाती है, लेकिन मनुष्य, चाहे वो यहाँ का हो या अदर कंट्री का हो, वो भी हमारे समानता और सहयोग में ही है। तो यहाँ का मिशन है कि मनुष्य को वो ईश्वर ने इस प्रकार से बनाया, वो पृथ्वी में सबसे श्रेष्ठ और पृथ्वी पे हर एक प्राणियों को ऊपर वो अधिकार रखने वाला होगा और वो पृथ्वी पे राज्य करने वाला होगा। इस प्रकार से करके परमेश्वर ने, ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि किया और मनुष्य को अनंत काल का जीवन दिया और खुशियों से भरा हुआ जीवन दिया। फिर उसके बाद ईश्वर जिसने मनुष्य को अनंत काल का और सुख का जीवन दिया था, तो ये मनुष्य उस ईश्वर से अचानक से दूर होने के लिए सोचने लगता है। उसके मन में घमंड आता है कि मैं कितने खूबसूरत हूँ और मैं सुंदरता से भरा हुआ हूँ, और वो परमेश्वर की बातें ना सुन करके वो किसी और की बातों को सुनने के लिए वो तैयार हो गया। और जो कार्य करने के लिए मनुष्य को उस ईश्वर ने कहा था, जिससे वो अनंत काल का जीवन जी सकता था, जिससे उसे शांति मिल सकती थी, जिससे वो पृथ्वी पे हर एक प्राणियों के ऊपर अधिकार रख सकता था, वो बातों को मनुष्य अचानक से किसी और के कहने पे टाल देता, की बातों को टाल देता है, जिसने स्वयं उसकी सृष्टि किया था, जिसने स्वयं उसको बनाया था, जो वो उसकी बातों को मानना छोड़ देते, टाल देते हैं किसी और के कारण से। तो वहां पर लिखा है कि मनुष्य जिसे उस ईश्वर ने बनाया था, वो उसे अपने पास से दूर कर देता है और उसके पास से वो ईश्वर चला जाता है। जिसने मनुष्य की सृष्टि किया, जब मनुष्य उसकी बात को नहीं मानता है, तो वो ईश्वर को ये बात अच्छी नहीं लगी और वो मनुष्य के बीच से वो चले गए। जब मनुष्य के बीच से चले गए तो मनुष्य अकेला बन गया। यदि कोई बच्चा अपने माँ बाप से 5 साल की उम्र में पिछड़ जाए तो उसका जीवन कैसे हो जाएगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसका खाना, उसका रहन सहन, उसका जीवन कैसे कटेगा, आप समझ सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब मनुष्य ने उसी किसी और की बातों को माना, तो वो ईश्वर मनुष्य को छोड़ देते हैं और मनुष्य के जीवन में बहुत से प्रकार की समस्याएं, बहुत से प्रकार की तकलीफें उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। लेकिन फिर भी परमेश्वर पुस्तक देखने के बाद उस मनुष्य को फिर से वो बचाना चाहा, फिर से वो मनुष्य को, जो मनुष्य अनंत काल तक जीवन जी रहा था, उस मनुष्य को बचाने के लिए वो उपाय करना शुरू किया कि मैं मनुष्य को फिर से बचाऊंगा और मैं मनुष्य को फिर से वही जीवन दूंगा जिसलिए मैं मनुष्य को बनाया था। जिस प्रकार से मैंने शुरुआत में मनुष्य को सुख और शांति दिया, फिर मैं वैसे ही मनुष्य के जीवन को मैं बनाऊंगा। आज दुनिया में हर एक व्यक्ति है जो अपने जीने के लिए वो अपने जीवन भर मेहनत करते रहते हैं, वो दुख से बचने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में ऐसा दिन नहीं आता है। वो अपने जीवन में मुसीबत भरा जीवन देखते हैं और वो सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो उसके बस की बात नहीं है। अगर उसके बस की बात हो इंसान की, तो बहुत से लोगों में धन दौलत, बहुत से लोगों के पास पैसा है, वो अपने जीवन को बचा सकते थे, लेकिन काश ऐसा हो पाता। इसीलिए फिर वो ईश्वर ने जिसने मनुष्य को बनाया, तो मनुष्य को बचाने के लिए वो कार्य करते मनुष्य कि मैं मनुष्य को
फिर से मैं बचाऊंगा और फिर से मैं उसको जीवन दूंगा और फिर से वो पहले जैसे बन जाएगा और फिर से वो सुख और शांति और उद्धार अपने जीवन में देखने पाएगा। आमीन। बोले यीशु मसीह की